तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में एक मैं ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसे सुन करके आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सत्य है, सही है, 100% सत्य है। आप समझ नहीं सकते हैं कि जो मैं खुलासा करने वाला हूं आज के वैज्ञानिक क्लास में, उस पर किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको इस पर यकीन करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। ये सच है, 100% सच है। जैसे कि देखिए, मैंने कहा जाता है कि अगर विश्व में पूछा जाता है कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग जानते हैं। उसी तरह से भैंसों का देश कहा जाता है, तब भारत का नाम आता है कि भैंसों का देश कौन है, भारत है। यानी सबसे अधिक भैंसें भारत में पाली जाती है। इसी तरह से कई देशों के अलग अलग नाम हैं। आज एक भारत के साथ में एक और नाम जोड़ रहा हूँ। अगर कहा जाए कि अंधों का देश, माफ़ कीजिएगा चूँकि आज ये शब्द बदल चुका है, अब हम दिव्यांगों का देश कहते हैं, तो इसको दिव्यांगों के देश में, बल्कि दिव्यांग में हर तरह के दिव्यांग आ जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ नेत्र के दिव्यांगता की बात करें तो उसी संदर्भ में मैंने कहा कि अगर अंधों का देश कोई पूछे कि अंधों का देश कौन है, तो वह आपके भारत है। इस पर आपको यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आज के वैज्ञानिक क्लास में आप एकदम स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि भारत जो है अंधों का देश है। यानी सबसे ज़्यादा हमारे नेत्रहीन भाई बहन जो हैं, बच्चे हैं, तो वह सबसे ज़्यादा भारत में है। और बहुत तेज़ी से देखिए, मैंने जो भी अपने रिसर्च, पिछले रिसर्च में भी मैंने कुछ लाया था कि भारत में जो है सभी देशों में सभी लोगों का हाइट जो है, वहाँ के रहने वाले सभी देशों के जो और विदेश के लोग हैं, उनके सभी की हाइट बढ़ रहा है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबकी हाइट बढ़ रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम लोग की हाइट जो है दिनों दिन गिरती जा रहा है। हाइट हम लोग कम होते जा रहा है। खासकर महिलाओं की, जो लड़कियां हैं, उनकी जो हाइट है बहुत तेज़ी से गिर रहा है भारत में। मैंने कुछ दिन पहले एक क्लास में मैंने इसको खुलासा किया था, और आज के क्लास में मैं खुलासा कर रहा हूं कि सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा अंधे व्यक्ति जो हैं वो भारत में हैं। सबसे ज़्यादा अगर दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं तो भारत में है, और यह क्रम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। अगर सरकार, अगर यहाँ के लोग, अगर हमारे भारतीय ध्यान नहीं दिए तो आने वाले दिन में एक बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में ये सामने, हम लोग के सामने आएगा। तो चलिए आज के क्लास में इसी चीज़ को मैं वैज्ञानिक खुलासा करने वाला हूँ आप लोगों को। जैसा कि मैंने कहा कि इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास करना पड़ेगा। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास हम देखते हैं क्या है, लोग नेत्रहीन कैसे होते जा रहे हैं। ये भारत के संदर्भ में है, भारत में है कि भारत में लोग जो है तेज़ी से कैसे नेत्रहीन होते जा रहे हैं, यानी दृष्टि बाधित होते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग अंधे होते जा रहे हैं। क्या कारण है, इसका आज मैं खुलासा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले संसार में हम लोग करते हैं, ये आंकड़े कुछ आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप मूल्यांकन करिएगा कि जो आंकड़े हैं यह भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में कितनी गंभीर जटिलता भारत में पैदा कर रहा है। तो देखिए, पूरे संसार भर में हम देखें तो लगभग 4 करोड़ नेत्रहीन व्यक्ति हैं पूरे भारत भर में, पूरे संसार भर में। पूरे संसार की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 4 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो नेत्रहीन हैं। लेकिन इसमें से अकेले भारत में, सिर्फ अकेले भारत में यानी 1 से 2 करोड़ लोग हैं। सोच लीजिए, जरा दिमाग लगाइए, हिल जाइएगा आप कि पूरे संसार में जब 4 करोड़ ही लोग अंधे हैं, नेत्रहीन हैं, नेत्र से दिव्यांग हैं, तो सिर्फ भारत में ही अकेले 1.5 से 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में खाली भारत में है। उसमें भारत के संदर्भ में अगर और भारत में और बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश ऐसे तो देखा जाए तो हम लोग को सबसे बड़ा राज्य भी है, जनसंख्या अधिक है, तो इसलिए हो सकता है, लेकिन और कुछ दूसरा भी कारण है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। यानी सबसे ज़्यादा वहाँ अंधे हैं, नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा अंधे हैं। पूरे विश्व में 4 करोड़ और भारत में अकेले 1.5 से 2 करोड़।
अब ज़रा ध्यान दीजिए, कितनी गंभीर बात है, कितनी जटिल समस्या है भारत के पास। आप सोच लीजिए, भारत में लगभग, देखिए ये तो नेत्रहीन से, नेत्र से बिल्कुल हीन है, माने अंधे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब जो भारत में लगभग 14 से 15 करोड़ लोग हैं जो दृष्टि बाधित हैं, मतलब 14 से 15 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, किसी ना किसी तरह से वो देखते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। तो ये दृष्टि बाधित लोग हैं, इतने लोग 14 से 15 करोड़ लोग। अब इसमें बात करें, अगर हम 1000 पर देखें तो 1000 व्यक्ति पर 14 से 15 व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं नेत्र बाधित है, उनके नेत्र खराब है, किसी ना किसी तरह से उस समस्या से ग्रसित हैं। अब इसमें चलते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे शिकार हैं। लगभग 3 लाख से अधिक हमारे बच्चे जो हैं जिनका नेत्र किसी न किसी रूप में खराब है, या नेत्र से बाधित हैं, या वो अंधे हैं। तो इस तरह से चलते हैं। अगला, संसार में सबसे बड़ा नेत्रहीन देश, मैंने जैसे कहा कि अगर मान लें कि इसको थोड़ी सी खराब लगता है जो अभी शब्द बन गया है कि अंधों का देश, मैंने कहा कि अंधों का देश अगर कहा जाए कि सबसे संसार में सबसे ज़्यादा अंधे व्यक्ति कहाँ हैं तो भारत में है, यानी भारत में है जब, तो अंधों का देश कह सकते हैं, या उसको हम नेत्र दिव्यांगों का देश कह सकते हैं, तो उसका नाम भारत आएगा। नहीं, सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो है यहाँ नेत्र दिव्यांग है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, यह जो दिव्यांगता का क्रम है, ध्यान दीजिए, जो एक एक पॉइंट मेरा महत्वपूर्ण है। तो ये दिव्यांगता का जो क्रम है ना, ये सबसे ज़्यादा 30 वर्षों में, इधर 30 वर्षों में, ध्यान दीजिए कि 30 वर्षों में, भारत में 30 वर्षों में जो यह समस्या है ना, नेत्रहीनों की संख्या कहा जाए, नेत्र बाधित लोगों की संख्या कहा जाए, तो ये दुगनी हो गई है पिछले 30 वर्ष में। ध्यान दीजिए कि पिछले 30 वर्षों में यह संख्या जो है दुगनी हो गई है जितनी संख्या थी। अब आप सोच सकते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। अब देखिए, भारत के लिए यह बहुत ही गंभीर समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है कि इस पर सरकार को, सब राज्यों को, सरकार को, बिहार सरकार को, भारत सरकार को तत्काल इस पर कोई ना कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे इस पर जांच बैठाने चाहिए कि आखिर भारत में इतने तेज़ी से लोग दिव्यांग क्यों होते जा रहे हैं, क्यों यहाँ के लोग अंधे होते जा रहे हैं। इस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन आप तो देखिए रहे आप लोग कि यहाँ पर साइंस की बातें कितनी होती है, वो सब आप देख रहे हैं। यहाँ के मीडिया से लेकर हर चीज़ देखते हैं, टीवी में डिबेट में क्या डिबेट हो रहा है। यहाँ पर जो साइंस पर डिबेट होना चाहिए था, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना चाहिए था, ये सब स्वास्थ्य और शिक्षा पर डिबेट होना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, भारत को किस दिशा में लोग लेकर जा रहे हैं नहीं पता है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार आप लोग चलते हैं। तो देखिए, अगर ये जो कारण है, मैंने कुछ ही गंभीर कारणों को जिक्र किया, बहुत लंबा अगर जिक्र करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन मैं अब इस पर आप लोगों को एक कारण पर चलता हूँ। आप जान गए इस बहुत है कि भारत में सबसे व्यक्ति दिव्यांग हैं, नेत्र से दिव्यांग हैं, अंधे हैं। तो चलिए इसका कारण क्या है, कारण हम लोग खोजते हैं। तो देखिए, मैं बहुत सारे कारण तो नहीं हैं, लेकिन कुछ अधिक कारण हैं। उनमें से मैंने 5 कारण आप लोगों के सामने लाए हैं, और बिल्कुल सटीक और सही, एकदम वैज्ञानिक रिसर्च की कसौटी पर कसा हुआ है। तो इस तरह से देखिए, सबसे जो पहला कारण है वो है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी जो है भारत के लोगों को बहुत तेज़ी से अंधा बना रहा है। अब देखिए, विटामिन ए की कमी जब हमारे आंखों में होता है, ध्यान से समझिएगा, एक एक बात जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। इसलिए कि समझिए कि हमारा नेत्र है तो दुनिया है, जहान है, सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, हर चीज़ है। अगर आपका नेत्र ही नहीं रहा तो सोचिए कि संसार का जो सुख आप है ये सही ढंग से नहीं भोग सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो नेत्र हमारे लिए कितना ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, सोचिए। तो चलिए, विटामिन ए की कमी से जो मैंने बताया कि विटामिन ए की कमी जो है ये सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है। अब देखिए क्या होता है, रोडोप्सिन नामक एक प्रोटीन है, ये विटामिन ए की जो है, विटामिन ए के उपस्थिति में हमारे आँख के रेटिना जो है ना, आँख के रेटिना पर जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उस रेटिना पर जो है, जब हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है तो रोडोप्सिन नामक एक प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है, जो रेटिना में, आँख के रेटिना पर, वो क्या करता है कि हम लोग को कम प्रकाश में
भी देखने के लिए क्या करता है, सेंसिटिविटी प्रदान करता है, संवेदनशीलता प्रदान करता है। तो कम प्रकाश में भी जब हम देखते हैं तो क्या होता है, उसकी सूचना सिग्नल हमारे नेत्र से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क जो है उस चीज़ को कैच करता है और हमको देखने की अनुभूति प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही रोडोप्सिन नामक ये जो प्रोटीन है, जैसे ही विटामिन ए की कमी होता है तो रोडोप्सिन नामक जो प्रोटीन है इसका सेक्रेशन जो होता है कम हो जाता है, इसका बनना कम हो जाता है। अब जैसे ही देखिए इस प्रोटीन का बनना कम होगा तो क्या होगा, रोडोप्सिन नामक प्रोटीन का बनना हमारे नेत्र में, हमारे शरीर में कम जाएगा। क्या है कि विटामिन ए की कमी हो गई तो उसका बनना कुछ कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा बनना तो अब क्या होगा, मेरा आँख जो है कम प्रकाश में, कम रोशनी में देखना बंद कर देगा, नहीं देखेगा। कम प्रकाश होगा, रूम में जाइएगा, साधारण प्रकाश होगा, अंधेरा होगा तो हम कोई सामान नहीं देख पाते हैं और ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप नहीं देख पाएंगे। तो नहीं देख पाएंगे तो इस स्थिति को हम लोग रतौंधी कहते हैं। कहते हैं कि भाई रतौंधी हो गया। क्यों? क्योंकि रोडोप्सिन नामक जो प्रोटीन है वो हमारे नेत्र के रेटिना में नहीं बन रहा है, जिसके चलते वह जो है कम प्रकाश में हमारे नेत्र को देखने की क्षमता जो है खो देता है, नहीं हम देख पाते हैं। अब देखिए इससे एक तो हो गया कि रतौंधी उत्पन्न हो गई। अब जब रतौंधी उत्पन्न हो गई और इसी तरह से विटामिन की कमी आगे भी जारी रहा तो क्या होता है कि अब हमारी जो आँख की कॉर्निया है ना, जो आगे वाला काला भाग देखते हैं जिसको नेत्रदान में दिया जाता है, नेत्रदान में हमारे आँख के इसी कॉर्निया का दान होता है। बहुत लोग जैसे भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटी है जिसमें ऐश्वर्या राय के नाम है, अपने आँख के कॉर्निया दान कर दी है। तो वो मरने के बाद आदमी को कॉर्निया जो है निकाल लिया जाता है 6 घंटा के अंदर, 6 घंटा तक जीवित रहता है। तो इस तरह से एक कॉर्निया जो है, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी ना तो हमारा जो कॉर्निया है ये क्या करता है कि अब सूखने लगता है, क्योंकि हमारे नेत्र में पानी नहीं बनता है, आंसू नहीं बनता है, आंसू बनना कम होता है। धीरे धीरे आंसू बनना कम हो जाएगा और जैसे जैसे आंसू बनना कम होगा हमारे नेत्र के जो कॉर्निया है ना ये सूखने लगेगा। जब सूखने लगेगा तो क्या होगा, इसी तरह से धीरे धीरे हमारे नेत्र से अब पानी नहीं आएगा, नेत्र सूखने लगेगा, आँख के पलक और इसके बीच घर्षण होने लगेगा और धीरे धीरे यही अगर कमी और कुछ दिन बनी रही तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे आँख में जो आँख है ना, जो ये क्या कहता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, इस कॉर्निया में जो होता है सूजन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाएगा। उसके बाद उसमें एक फफोला टाइप पर घाव उत्पन्न हो जाता है, घाव जैसे हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी कॉर्निया जो है सिकुड़ने लगती है, सूज करके जो घाव टाइप पर बन जाता है। उसको हम लोग अल्सर भी कहते हैं, नेत्र अल्सर भी कह सकते हैं उसको, आँख का अल्सर, नेत्र अल्सर भी कहते हैं, कॉर्निया अल्सर भी कहते हैं। और धीरे धीरे यही स्थिति के कारण कॉर्निया सिकुड़ जाता है, उसमें फफोला होता है, फिर जो है घाव टाइप पर हो करके इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद आप अस्थायी रूप से अंधे हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई बचा नहीं सकता है, आप अंधे बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये 2 कारण मैंने बताया कि एक तो रोडोप्सिन नामक प्रोटीन नहीं बनेगा जिसके कारण आपको रात्रि में दिखाई नहीं देगा, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, जिसको रतौंधी कहते हैं। दूसरा कि कॉर्निया जो है सूख जाएगा, इसके बाद सूखने के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें घाव बन जाएगा, जिसे नेत्र कॉर्निया हम लोग कहते हैं, कॉर्निया अल्सर कहते हैं। और इस स्थिति में समझिए कि हम लोग को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो अंधे आपको क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आप अंधे बन जाएंगे। दूसरा होता है जब ये नेत्र की पानी वानी सूख जाता है, जब नेत्र सूखा पड़ जाता है, जेरोप्थाल्मिया, इसको जेरोप्थाल्मिया याद रखिए, इस स्थिति को कहते हैं जीरोप्थाल्मिया। कई बार जीके में पूछता है कि जब आँखों में पानी कम हो जाता है, आँख सूख जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है जीरोप्थाल्मिया, जीरोप्थाल्मिया इसको कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होती है कि हमारे आँख से बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा, कोई भी चीज़ साफ साफ नहीं देखा, धुंधला दिखाई पड़ेगा और आंखें सूज जाएगी, कॉर्निया छोटी हो जाएगी, इसमें झागदार धब्बे दिखाई देने लगेंगे कि आँख के ऊपर धब्बा बन गया है। और इसके बाद धीरे धीरे जो है यही स्थिति अगर ज़्यादा दिन रहता है तो हमारे आँखों को बिल्कुल रोशनी
चली जाती है, हम लोग अंधे हो जाते हैं। तो देखिए दूसरा मैंने कारण बता दिया कि विटामिन ए की कमी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जब आँख के ऊपर एक धब्बा बन जाता है, तो इसको भी कभी कभी जीके में पूछा जाता है कि जब हमारे आँख के ऊपर झागदार धब्बे बन जाते हैं तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इस स्थिति को बीटोट स्पॉट कहते हैं। बीटोट स्पॉट याद रखिएगा, जब धब्बे बन जाएंगे, आँख के ऊपर धब्बा बन जाता है, देखिए किसी किसी का आँख के ऊपर धब्बा बन जाता है, तो इस स्थिति को जो हम लोग कहते हैं बीटोट स्पॉट्स कहते हैं ना। और इस तरह से कर्निया में जब घाव बन करके, अल्सर बन करके वो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें संक्रमण होने लगता है, तो उस स्थिति को हम लोग कॉर्निया अल्सर कहते हैं। और इस स्थिति में हमारी जो कर्निया है ना बिल्कुल पिघल से जाती है, मतलब घाव बनकर समझिए कि सब पिघल जाती है एक में। तो इस स्थिति को बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद आदमी अंधा हो जाता है, उसका नेत्र चला जाता है। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए ना तो ये बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। जो पहला है विटामिन ए, तो समझ लीजिए कि अब विटामिन ए की कमी को आपको हर हाल में पूरा करना है। जो भी विटामिन ए युक्त पदार्थ है वो खाइए। लेकिन भारत में जानबे करते हैं कि पोषक तत्वों की कमी है, यहाँ भूखमरी है, सबसे विश्व का सबसे कुपोषित देश है यहाँ। तो अब समझिए रहे क्या स्थिति है लोगों की। तो सोचिए कि इस स्थिति के कारण खान पान जो है बहुत नहीं मिलने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होते जा रही है। अब देखिए दूसरा है, जो मैंने दूसरा कारण आप लोगों को बता रहे हैं, मैंने कहा कि देखिए पिछले 30-40 वर्षों में, 30 वर्षों में दुगने हो गए हैं नेत्र के प्रॉब्लम वाले लोग भारत में, या नेत्रहीन व्यक्ति कहिए, अंधे व्यक्ति कहिए, भारत में दुगने हो गए हैं। तो पिछले जो है 30-40 वर्षों में, तो 30-40 वर्षों का प्रभाव देखिए, ये मोबाइल का अधिक प्रयोग, अब कंप्यूटर का अधिक प्रयोग। आप इस चीज़ को मानिए या न मानिए, यह वैज्ञानिक रिसर्च है, आपको चीखने चिल्लाने कहने न कहने से कुछ होने वाला नहीं है, जो सत्य है वो है। तो इस तरह से देखिए मोबाइल का प्रयोग जो भारत में पिछले 20 से 30 वर्षों में, या 30 से 40 वर्षों के बीच कहिए, तो 30-40 वर्षों तो पीछे जाते हैं तो बहुत कम है। लेकिन अभी जो 20 से 25 वर्षों के बीच, 30 वर्षों के बीच जो मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा, कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा, घर घर में टीवी, तो इसका भी प्रयोग कहीं ना कहीं, इसका भी प्रभाव लोगों के नेत्र पर पड़ रहा है। तो इसीलिए यह जो है पिछले 30 वर्षों की तुलना में अभी जो है नेत्र प्रॉब्लम के जो रोगी हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा हो गए हैं। अब देखिए दूसरा जो C नंबर है वो खराब खान पान। भारत में पिछले कुछ वर्षों में, जैसे मैंने बताया कि 30-40 वर्षों में, एक और कारण भी बहुत बढ़ा है। जैसे मोबाइल का प्रयोग मैंने बताया कि बहुत अधिक हो गया, लैपटॉप का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग हो गया, घर घर में ये सारे चीज़ें हो गई है, जिसका प्रयोग है हम लोग, हमारे बच्चे, हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, इस तरह से। तो इसका प्रभाव भी है। दूसरा, टीवी पर बच्चे भर दिन बैठकर देख रहे हैं, जब नहीं कहीं जाना है तो भर दिन टीवी पर देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो हमारा खराब खान पान। देखिए आज हमारे बच्चों का जो खान पान है ना बहुत खराब हो चुका है। तो भारत में पिछले 30-40 वर्षों में कहिए कि यह खान पान हम लोग को बहुत चेंज हुआ है। और इधर तो आकर के अभी वर्तमान यानी 26 में हम कहें तो कहना नहीं है, ऐसा हो गया है कि आपको कहना नहीं है। अब सोचिए कि फास्ट फूड, हर घर घर में फास्ट फूड का प्रयोग इतना हो रहा है कि कहा नहीं जा सकता। एक दिन भी अगर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में फास्ट फूड कुछ ना कुछ नहीं आता होगा, नहीं खाते हैं, नहीं बनते हैं। इस तरह से जंक फूड जो आप लोग देखते हैं, जंक फूड का प्रयोग भी ना, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब देखिए रहे हैं, बहुत इसका प्रयोग हो गया है। इसके बाद पैक्ड फूड जो देखिए रहे, पैक्ड फूड जो चिमकी में भर करके आता है, जितने पैकेजिंग वाला फूड जो होता है, जिसमें आप लोग देखिए रहे तरह तरह के चिप्स हैं, ये है, तो ये सारा चीज़ जो है बहुत हमारे आंखों पर प्रभाव डाल रहा है। ये सारा चीज़ फास्ट फूड जो है इस तरह से, ये सभी का प्रयोग हमारे नेत्रों के लिए बहुत हानिकारक है। इसके बाद चलते हैं, देखिए चौथा जो मुख्य कारण है वो है भारत में बढ़ता हुआ डायबिटीज़। जो शुगर की बीमारी है ना,
भारत में इतने शुगर की बीमारी तेज़ी से बढ़ रहा है, शायद ये भी आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज भी भारत में हैं। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि विश्व में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज भारत में ही हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और लास्ट आपको कारण बता रहे हैं कि आँखों की देखभाल न करना। देखिए एक बहुत आम समस्या है, जब बहुत सारी समस्याएं जब आती है तो हर बिंदु पर आदमी रिसर्च करता है। तो ये देखिए हम लोग को अपनी आँखों की देखभाल भी प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह में उठ करके कम से कम ठंडा पानी या दोपहर में या शाम के कम से कम भर दिन में 2-3 बार ठंडा पानी जो है अपनी आँखों में ज़रूर मारना चाहिए, ताकि आँख जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे, किसी तरह का जो धूल गर्दा अगर जो भी है वो भी उसमें न रहे, किसी तरह का अगर बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आए हैं तो उसको निकल जाए। तो इस तरह से आँखों को हमेशा नमी युक्त बना कर रखना है। जैसे मैंने बताया कि आँखों का जब पानी सूख जाता है, नमी उसमें कम हो जाता है, तो उससे कितनी भयंकर बीमारी होती है कि अंधापन हो जाता है। तो इसलिए आँखों को नम रखना हमेशा भी ज़रूरी है। खैर वो तो आंतरिक जल स्रावित होता है जिससे रहता है, लेकिन हम लोग बाहर से भी कम से कम इसको थोड़ा ठंडा रखें और पानी मार करके इसको नम रखें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और समय समय पर हमारी आँखों की जांच कराना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी लापरवाही करने पर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए अपनी आँखों को हमेशा समय टू समय या जब आपको लग रहा है कि किसी न किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत अपनी आँखों की जाँच कराइए। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में मैंने खुलासा किया जो यह आप लोग को 100% सही सटीक और बिल्कुल ना वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो है आप लोग देख रहे हैं कि नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या भारत में है, और बहुत तेज़ी से जो है नेत्रहीनों की संख्या भारत में बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार रहा तो सोचिए कि 30 वर्षों में दुगना हो गया, तो आने वाले और 30 वर्षों में क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। कि अभी तो आप लोगों को लगभग 2 करोड़ अंधे व्यक्ति हैं, अगले 30 वर्षों में और इसके चौगुना रफ्तार से होंगे, लगभग 6 से 8 करोड़ लोग जो है नेत्रहीन हो जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि 14 से 15 करोड़ लोग जो हैं दृष्टि बाधित हैं, यह बढ़ कर के आप लोगों को 60 से 70 करोड़ तक जा सकता है। क्योंकि दुगना तिगुना का जब रफ्तार से बढ़ेगा तो सोचिए क्या हाल होगा। तो इस तरह से यह एक भारत के संदर्भ में बहुत गंभीर समस्या है। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग इस पर बहुत ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, कम से कम इन सारे चीज़ों का प्रयोग करें, विटामिन ए को खूब बना कर रखिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर आप लोगों को मिलते हैं इसी तरह से मज़ेदार वैज्ञानिक क्लास लेकर के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।